नमस्कार। राजस्थान सुपरफास्ट का वक्त हो गया है और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर चुनाव में आज स्क्रूटनी के बाद तस्वीर हो जाएगी साफ। दो प्रत्याशी राजुला सिंह और नसरीन बानो का नामांकन खारिज हो गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर चुनाव में अब बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया के बीच सीधी टक्कर। नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी के साथ तस्वीर साफ। 7 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होना है मतदान। जयपुर में विरोध के बाद बैकफुट पर आए सिविल लाइन जोन डीसी कनक जैन। उपायुक्त कनक जैन ने सार्वजनिक सूचना को किया विड्रॉ। सार्वजनिक सूचना में वकीलों को बताया था अपराधी। कहा सार्वजनिक सूचना में त्रुटि से वकील लिख गया था। प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर महेश जोशी ने तोड़ी चुप्पी। कहा मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम, मैं कभी हल्की और आधारहीन बात नहीं करता। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। शादी में चली गोली से एक शख्स हुआ घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। धौलपुर में बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट। राहगीर की बाइक बाराती से हो गई थी टच। घटना के बाद बारातियों ने बाइक सवार को पीट दिया। बवाल बढ़ा। हाल ही में नगर परिषद ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित की आत्महत्या का मामला। नगर परिषद को घेरने के साथ ही आंदोलन की चेतावनी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सुसाइड नोट में था। जोधपुर में जघन्य हत्याकांड। युवक ने अपने माता पिता और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट, खुद भी कर ली सुसाइड। युवक ने अपने माता पिता और 2 बेटों को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। सभी के शवों को टाके में डालकर हत्याकांड के बाद गोद में कूदकर आत्महत्या कर ली। लाहौट के पिलवा गांव में बिश्नोई की ढाणी का मामला। कोटा में महावीर नगर के घर में घुसे पैंथर को किया गया ट्रैकुलाइज। कई घंटे से महावीर नगर इलाके में घर में घुसा हुआ था पैंथर। वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज करने में सफलता हासिल। आज से 5 दिवसीय कोटा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कनवास क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचे बिरला। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हो रहे हैं शामिल। नागौर के खिवसर सीएससी में अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान कार्मिक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कार्मिक ने परेशान होकर अपना वीडियो जारी कर दर्द बयां किया। वीडियो के जरिए अस्पताल में फैली गंदगी और असुविधाओं को दिखाया गया। सीकर जिले के निमका थाना में अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर महिला का प्रसव करवाया। प्रसूता एम्बुलेंस के इंतजार में अस्पताल के बाहर बैठी हुई। अजमेर के मसूदा में एक बार फिर से राजस्थान न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां ओटीओ और मेट के विवाद मामले में जिला परिषद अजमेर की टीम रामगढ़ पहुंची और मौके पर मेट के बयान को लेकर कार्यस्थल का जायजा लिया। सीकर में धनतेरस की रात ज्वेलर भाइयों से लूट के मामले में उद्योग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और लुटेरों से लूटा गया सोना और चांदी भी बरामद। बीकानेर के नोखा में बुधरों की ढाणी के पास सड़क पर दौड़ रही पिकअप में अचानक आग लगने से गाड़ी आग का गोला बन गई। पिकअप चालक ने सूझबूझ दिखाई, गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर में मोबाइल स्पेयर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉपीराइट्स एक्ट के तहत एप्पल कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। टेलीकॉम मोबाइल की दुकान से भारी मात्रा में कॉपीराइट एक्ट के तहत सामान जब्त किया गया। 3 लोगों को लिया गया हिरासत। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने हाईवे पर वर्कर चालक से लूट के मामले में एक और आरोपी को दबोच लिया है। लूट का माल, चांदी का कड़ा और मोबाइल बरामद कर लिया गया है। मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टोंक जिले के डिग्गी गांव में 58 साल के बुजुर्ग का शव नाली में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बारां जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की जमीन पर डाला जा रहा है शहर भर का कचरा। बारां मांगरोल रोड पर शहर से बहुत नजदीक कचरा डालने से बढ़ी है लोगों की परेशानी। जोधपुर जिले के रूड़ी में दवा स्थित पेट्रोल पंप पर ग्राहक का 1,41,000 रुपए से भरा बैग सेल्समैन ने वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। इनोवा गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए कुछ ग्राहक आए थे जो वॉशरूम में रुपयों से भरा गया। बांसवाड़ा शहर के पास भंडरिया नहर में एक 10वीं का छात्र डूब गया। छात्र अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, तभी हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने नहर की सप्लाई को बंद कर सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जायला डिडवाना सड़क मार्ग पर सीकर में
सीकर से बाड़मेर जाने वाली सीकर डिपो के रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सिरोही के बरलूठ थाने के गुलवा स्थित झालवा कृषि कुएं की वार्ड में भीषण आग लग गई। अब फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। झुंझुनू में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बारात लेकर जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और भांजी की मौत हो गई। झुंझुनू के सोनासर गांव के पास दो बाइकों का आमने सामने से भिड़ंत हो गया। हादसे में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटलाइज कराया गया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कस्बा मित्रपुरा में कार्रवाई की है। 10 अक्टूबर को महिला पूर्व जानलेवा हमले के आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पप्पू लाल सैनी से पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के गुड़ा गड़ौजी में सड़क किनारे मिले 4 महीने के भ्रूण, गुड़ा और पौंख के बीच घाटी में मिला भ्रूण इंजेक्शन के डिब्बे में डालकर फेंका। भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन प्रशासनिक लवाजमे के साथ साइकिल पर निकले शहर के दौरे पर। शहर की सफाई व्यवस्था और जाना अस्पताल का किया निरीक्षण। कई जगह मिले कूड़े के ढेर तो गंदगी देखकर भड़के आलोक रंजन। बीकानेर नगर निगम में जारी मेयर आयुक्त विवाद गरमाया। अपने ही निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली से खफा मेयर सुशीला कंवर मेयर का आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली जैसे त्योहार पर भी शहर रहा कूड़े के कचरे से भरा। अलवर में कला भारती में दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए उस्ताद लियाकत अली खान ग्रैमी अवार्ड ने मंजीत जादौन को शीर्ष स्वीकार किया और खान साहब ने 300 फिल्मों में सारंगी बजाई। श्री खाटू श्याम जी के जन्मदिवस के मौके पर साधु शहर भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री खाटू श्याम मंदिर में विशेष सजावट की गई। अजमेर में अग्र श्याम प्रेम मंडल की ओर से नया बाजार में श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चौक पर श्याम बाबा का दरबार सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने 51 किलो का केक काटा और माखन मछली का प्रसाद लिया। पगरू कस्बे में देव प्रबोधिनी एकादशी पर श्री नामदेवी छिपा समाज सेवा समिति के तत्वाधान में आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। विवाह सम्मेलन में छिपा समाज के 9 जोड़े परिणय सूत्र बने। इस दौरान संत नामदेव महाराज भी शामिल। बाड़मेर जिले में आशा करेंगी चिरंजीवी कार्ड का ई-वेरिफिकेशन। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आशाओं को किया गया प्रशिक्षण। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने प्रशिक्षण के दौरान आशाओं को अपने कार्यक्षेत्र में चयनित सदस्यों की ई-वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से करने के निर्देश दिए। छावड़ा में तालुका विधिक सेवा समिति छावड़ा द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाई गई। बीकानेर के किसानों के लिए अच्छी खबर। आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को मोबाइल ऐप से मिलेगा पानी उपलब्धता संबंधी जानकारी। हनुमानगढ़ से जैसलमेर तक के लाखों काश्तकारों को मिलेगी जानकारी। नागौर के कुचेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुचेरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो जयपुर से बाकी 2 आरोपियों को कुचेरा थाना क्षेत्र में ओलादन से गिरफ्तार किया। बारा के हरनौदा शाहजी थाना क्षेत्र में 7 साल पुरानी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई और बचने के लिए जो मामला है वो एक्सीडेंट का दिखाया गया, लेकिन आखिर हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। मजदूरी करने गए चूरू जिले के युवक सऊदी अरब में भूख प्यास परेशानी का सामना कर रहे हैं। हर थक कर पीड़ित पर मजदूरों ने केंद्र सरकार से अपने वतन वापस बुलाने की गुहार लगाई। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने महाराष्ट्र की चोर गैंग पर शिकंजा कसा है, जिनसे पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस गिरोह के 7 सदस्यों को दबोचा गया, जिनके पास से 56 मोबाइल बरामद हुए हैं। धौलपुर के मोरली गांव में सरकारी स्कूल में कक्षा में पढ़ाई कर रहे एक छात्र को गांव के ही एक युवक ने गोली मार दी। गोली के छर्रे लगने से वो घायल हो गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। राजसमंद जिले के छोर ग्राम पंचायत के श्रीराम ईंट उद्योग के मालिक रतनलाल शर्मा पर उनके यहां काम करने वाले मजदूरों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाए हैं। शिकायत में बताया है कि हम मजदूरों को यहां पर बंधक बनाकर रखा गया है और ईंट भट्टा मालिक उन्हें पैसे नहीं दे रहा। टोंक जिले के डिगी गांव में 58 साल के बुजुर्ग का शव पानी में मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा।
आसपुर के दोड़ा स्थित दरखंडा गांव में एनीकट में डूबने से 2 साल की मासूम और मां की मौत हो गई। बेटे को बचाने के चक्कर में गई थी मां, एनीकट पर कपड़े धोने गई थी महिला। अलवर के अलकापुरी में रहने वाले एक 26 वर्षीय बीटेक छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अरावली बिहार क्षेत्र रूपबास पुलिया पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को सामने से डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर के होटल ब्लैक बुल के कमरे में एक युवती का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। युवती का शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। बारां जिले के किशनगंज में हरे पेड़ों की हो रही है अंधाधुंध कटाई। भूमाफिया और दबंग लोग जो है उन नियमों को ताक परख कर हरे पेड़ों को काट। मंत्री रमेश चंद मीणा राजसमंद जिले के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान मंत्री रमेश चंद मीणा ने नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंत्री ने प्रभु श्रीनाथ जी से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देवउठनी एकादशी के मौके पर रोडवेज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। खाटू श्याम मंदिर जाने वाले यात्री सिंधी कैंप से बस पहुंचे। देव प्रबोधनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने अजमेर के पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित दूसरे मंदिरों के दर्शन किए। जयपुर में माली समाज का 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। माली समाज के विवाह सम्मेलन में 22 जोड़े जो है वो परिणय सूत्र में बंधे। अतिरिक्त शिक्षा सचिव पीके गोयल जोधपुर पहुंचे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों की पालना में अलवर नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने शहर की इंदिरा रसोई में किया औचक निरीक्षण। भोजन और साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डूंगरपुर जिले के 741वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय वागल महोत्सव का आगाज। शहर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। वागल महोत्सव के तहत लक्ष्मणगढ़ मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता के साथ प्रदर्शनी भी लगाई गई। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित हुई। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होगी। मगराना शहर में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। सभी जोड़ों को बिंदोली सामूहिक रूप से निकाली गई। सीएम ओजी ने जनसुनवाई की है। आमजन की सुनी समस्या मौके पर ही निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सीएम के निर्देश पर पहुंचे थे जोधपुर। अनूपगढ़ के प्रेमनगर में स्थित अंबेडकर भवन में संचालित इंदिरा रसोई का तहसीलदार राजेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने भोजन की गुणवत्ता भी जांची। नीमका थाना क्षेत्रवासियों को मिली जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। भिवानी से डहरका बालाजी तक होगा ट्रेन का प्रतिदिन संचालन। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में सुने लोगों का अभाव अभियोग अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जन समस्या निवारण को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर लापरवाही न बरते। करौली में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हुआ आयोजन। न्यायालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रैली को किया गया रवाना। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की सचिव दीक्षा सूद ने हक हमारा भी कैंपेन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। एमसीडी चुनाव में इस बार प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनकर आया है। आम लोग दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही केजरीवाल सरकार को चौतरफा गिरने की तैयारी। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को हथियार बनाने की तैयारी। चुनाव को लेकर कांग्रेस आज करेगी चुनावी शंखनाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा। सोलन में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश जाने से पहले पंजाब भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमृतसर के डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग का करेंगे दौरा। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से करेंगे मुलाकात।
अमृतसर में हिंदूवादी नेता की हत्या के विरोध में आज पंजाब बंद। सुधीर के समर्थकों की शहीद का दर्जा देने की मांग। सुरक्षा को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। शिमला में भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया का टिकट। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीधाम और अंजार में करेंगे रोड शो। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पालमपुर और कुमारवी में रोड शो करेंगे सिसोदिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज अमृतसर कोर्ट में होगी पेशी। मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। यूपी में निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। 6 आईएएस और 11 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कशा गैस से शिकंजा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी सांसद दोषी करार। आचार संहिता के उल्लंघन में रीता बोगड़ा जोशी पर आरोप तय। 6 महीने तक निगरानी के आदेश। प्रयागराज के ग्लोबल अस्पताल का मालिक पप्पू शाह जो है वो गिरफ्तार हुआ है। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मरीज की हुई थी मौत। मरीज की मौत के बाद अस्पताल को कर दिया गया था सील। रायबरेली में नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या। तांत्रिक के घर से बरामद हुआ युवती का शव। बिहार के सिवान में डबल मर्डर सनसनी। प्रेम प्रसंग में भाई ने की बहन और प्रेमी की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में आज बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। चरमरा सकती है प्रदेश की बिजली व्यवस्था। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाओं का अनशन जारी। 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। 20 अक्टूबर से जारी है धरना। गाजियाबाद में कार से बाइक को घसीटने वाले चालक पर एक्शन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीट कर ले गया आरोपी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हादसे का शिकार हुआ स्टंटमैन। मौत के कुएं में स्टंट कर रहा था युवक। बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। यूपी के हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का वर्दी में टिकटॉक का वीडियो वायरल। गाने और डायलॉग के साथ एक्टिंग करती नजर आ रही महिला पुलिसकर्मी। एमपी के विदिशा में वन विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला। गश्त के दौरान 10 से 12 लोगों ने किया अटैक। वन कर्मी गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में आग का कोहराम। नरेला इलाके में चप्पल बनाने की फैक्ट्री में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के काजीरंगा में विंटेज कार रैली का आयोजन। 18 कार और 2 मोटरसाइकिल आई नजर। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रैली। महासागर में चीन के जासूसी युद्धपोत इवान वोंग 6 की एंट्री। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर। युद्धपोत पर भारतीय नौसेना की बारीकी से नजर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सेना और सरकार पर जोरदार हमला। समर्थकों ने लाहौर के गवर्नर हाउस को लगाई आग। रावलपिंडी में लाठी डंडे और पत्थरों से पुलिस पर हमला। ईरान में सरकार विरोधी रैलियां जारी। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी। बारीन की सड़कों पर उतरे विपक्षी प्रदर्शनकारी। संसदीय चुनाव से पहले बारीन में जोरदार प्रदर्शन। बारीन यात्रा पर पोप फ्रांसिस ने अल अज़हर मस्जिद के प्रमुख इमाम से की मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने धार्मिक नेताओं को किया संबोधित। दोनेत्स्क के पास मकीबका में गोलीबारी में 1 की मौत। 1 रिहायशी इमारत भी हमले में तबाह हो गई। पुतिन ने एक बार फिर से की भारत की तारीफ। भारत के लोगों को प्रतिभावान बताते हुए कहा कि ये विकास के लिए निरंतर गतिशील है। मैक्सिको की नौसेना ने जब्त की 1200 किलोग्राम ड्रग्स। हिरासत में करीब 8 लोग। समुद्र में बड़े ऑपरेशन के बाद हाथ लगी कामयाबी।